हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पर्यावरण के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न यूपी टेट परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है? वन, समुद्र, फसल, मरुस्थल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फसल। फसल मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, ना कि प्रकृति निर्मित। जैसे आपके यहाँ अगर खेत है तो खेत में अगर आप बीज ना डालें, जुताई ना करें, पानी ना डालें तो फसल अपने आप नहीं होगी। आप प्रयास करेंगे, आप मानव है, आप प्रयास करेंगे तभी फसल होगी। इसलिए फसल क्या है? मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। लेकिन वन है, समुद्र है, मरुस्थल है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, ये सभी क्या हैं? नदियाँ हैं। ये सब प्रकृति निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। और अन्य उदाहरण क्या हो सकते हैं मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र के? जैसे एक्वेरियम हो गया, ये मानव निर्मित है। और वानस्पतिक उद्यान हो गया, वानस्पतिक उद्यान, ये सब क्या है? जीन बैंक हो गया, उतक बैंक हो गया, ये सब मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रोजेक्ट चीता कब शुरू हुआ? 1973, 1975, 1992, 2022। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2022। प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उनके द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीते छोड़े गए, जो कि कहाँ से लाए गए थे? नामीबिया से। इसलिए इसका सही आंसर हो गया 2022। प्रोजेक्ट चीता कब शुरू किया गया? सन 2022 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973 में। कहाँ से? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। 1975 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना शुरू की गई। कहाँ से शुरू की गई? उड़ीसा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान से। और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट। पूछे प्रोजेक्ट टाइगर 1973, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975, प्रोजेक्ट एलिफेंट या हाथी परियोजना 1992 और चीता परियोजना 2022। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से भारत का प्रथम रामसर स्थल है? चिल्का झील, रेणुका आर्द्रभूमि, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चिल्का झील। कब बना ये? सन 1981। देखिए रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ? ईरान में। ईरान के शहर रामसर में रामसर सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 2 फरवरी 1971। 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में हुआ। लागू कब हुआ ये? 1975 में। लेकिन भारत इसमें कब सम्मिलित हुआ? 1 फरवरी 1981। 1981 को भारत इसमें सम्मिलित हुआ, जिसके तहत भारत में 1981 में 2 रामसर स्थल घोषित किए गए। पहला तो चिल्का झील घोषित किया गया 1981 में, और दूसरा था केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। रेणुका आर्द्रभूमि, यह भारत की सबसे कम क्षेत्रफल वाली आर्द्रभूमि है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला रामसर स्थल है। और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, यह उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, चिल्का झील। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? ऑब्सीडियन, गैब्रो, बलुआ पत्थर, स्लेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्लेट। रूपांतरित चट्टान या फिर कह लें कायांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान के अन्य कौन कौन से उदाहरण हैं? स्लेट हो गया, नीस हो गया, सिस्ट हो गया, संगमरमर हो गया और क्वार्टजाइट हो गया। ये सब किसके उदाहरण है? ग्रेफाइट हो गया। ये सब रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। तो और इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ऑब्सीडियन और गैब्रो, ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। आप लोग को पता होगा कि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, एक आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो ऑब्सीडियन और गैब्रो ये किसके उदाहरण हैं? आग्नेय चट्टानों के।
और बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है? औसादी चट्टान का, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, लवण जो जल का अवशोषण करता है। हाइग्रोस्कोपिक, हाइड्रोफिलिक, एनहाइड्रस, हाइड्रोफोबिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हाइग्रोस्कोपिक। यह प्रीवियस ईयर में पूछा क्वेश्चन है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है देहरादून, भोपाल, कोलकाता, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, भोपाल। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है, तब वो देहरादून में है, लेकिन भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संसद का निम्न सदन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा। लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। या फिर पूछ दे प्रथम सदन, तो लोकसभा। लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। इस कार्यकाल को विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जैसे आपातकाल के दौरान इसको बढ़ाया जा सकता है, या फिर प्रधानमंत्री के सलाह पे समय से पहले इसको राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। तो इसका कार्यकाल बढ़ाया घटाया जा सकता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होती है? उम्र क्या होना चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, संसद का निम्न सदन। या फिर पूछ दे प्रथम सदन कौन सा है, तो लोकसभा। लोकसभा के पूछ दे अगर कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो जीवी मावलंकर थे। अगर पूछ दे कि प्रथम उपाध्यक्ष, तो अनंत सैनम आयंगर थे। चलते अगले क्वेश्चन पर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चलने वाली स्थानीय पवन है चिनूक, सामून, हरमट्टन, लू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चिनूक। ये चिनूक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कहाँ कहाँ चलती है? जैसे दक्षिणी कनाडा हो गया और अमेरिका वाला भाग। यहाँ जो रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पे चलती है। कौन सी? चिनूक। कैसी हवा है? गर्म हवा है। सामून कहाँ चलती है? ईरान में। ईरान, इराक और जितने खाड़ी देश हैं वहाँ कौन सी हवा चलती है? गर्म हवा। जो खाड़ी देश के रेगिस्तान है वहाँ गर्म हवा चलती है सामून, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। हरमट्टन, हरमट्टन कहाँ चलती है? ये सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर चलती है। गिनी तट पे इसे डॉक्टर हवा भी कहते हैं। लू कहाँ चलती है? लू भारत में चलती है, गर्म हवा। तो इसका सही आंसर हो गया चिनूक। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चलने वाली स्थानीय पवन कौन है? चिनूक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द फ्यूचर वी वांट मसौदा किस पृथ्वी सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया? रियो सम्मेलन 1992, जोहान्सबर्ग, जोहानिस नहीं जोहान्सबर्ग रहेगा, ये रहेगा जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग। रियो सम्मेलन प्लस रियो प्लस 20 सम्मेलन जो कि 2012 में हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रियो प्लस 20 सम्मेलन, जो कि वापस ही ब्राज़ील में हुआ था। हर 10 साल पे ये सम्मेलन हुआ, इसलिए इसको रियो सम्मेलन, इसको रियो प्लस 10 सम्मेलन बोलते हैं, इसको रियो प्लस 20 सम्मेलन बोलते हैं। तो इसमें क्या तैयार किया गया? द फ्यूचर वी वांट मसौदा। अगर पूछ दे कि एजेंडा 21 किस रियो सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया या किस में पास किया गया, तो 1992, जो रियो सम्मेलन 1992 में हुआ वहाँ उसमें क्या पारित किया गया? एजेंडा 21। और किसका गठन किया गया था? UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका सही आंसर हो गया द फ्यूचर वी वांट मसौदा रियो प्लस 20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया कि जो कि 2012 में ब्राज़ील में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 7 अप्रैल, 28 नवंबर, 14 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 28 नवंबर। 28 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है।
कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछ दे, ये विश्व पर्यावरण दिवस नहीं है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है। अगर पूछ दे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तब 5 जून। पूछ दे विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 नवंबर। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 338। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कितने सदस्य होते हैं वित्त आयोग में? 1 अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य। कार्यकाल इनका कितना होता है? 5 वर्ष का। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है? 16वां वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनघड़िया। वित्त आयोग का क्या काम है? वित्त आयोग का काम है केंद्रों एवं राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना, या फिर वित्त संबंधी जितने मामले होते हैं उन पे सरकार को परामर्श देना। तो इसका सही आंसर हो गया, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 315 में किसका है? संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर, महेंद्रगिरी, धूपगढ़ी, अनाईमुड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धूपगढ़ी। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और पूछ दे कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो अनाईमुड़ी। और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? अनाईमुड़ी। तो सही ऑप्शन नंबर 3, धूपगढ़ी। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 0.03 वर्ग किलोमीटर। तो इसलिए भारत का ये सबसे छोटा है। अगर पूछ दे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो वो हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछ दे कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो गया साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व उष्मायन के लिए जिम्मेदार है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वाहनों से निकली गैसें, रसोई घर में प्रयोग की जाने वाली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वाहनों से निकली गैसें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? 1984, 1986, 2002, 2020। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1984। यह घटना कब हुई? 3 दिसंबर 1984। कहाँ हुई? मध्य प्रदेश के भोपाल में। किस कंपनी में? यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में। किस गैस के रिसाव से हुई? मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन से गैस के रिसाव से यह घटना हुई? मिथाइल आइसोसाइनेट, जिससे हजारों लोग की मृत्यु हो गई, हजारों लोग कई बीमारियों से ग्रसित हो गए। तो इसका सही आंसर हो गया 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई। तो इस वीडियो में हमने पर्यावरण के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।